उपस्थित है जो कि यदुनंदन नायक जी, वो ही अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बातों को सर। गुमला जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष से भी आप कहीं ना कहीं बात आप लोग सुने, और भीम आर्मी के संगठन सचिव शंकर रजक जी भी बात को सुने, समझे, और कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन तो पहली बार नाम सुने होंगे कि पहले और सुने होंगे? पहले भी सुने हैं ना। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मेन मकसद क्या है, ये आप लोग जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं तो जानते हैं, बोलिए। नहीं जाने वही हिसाब से बताओ। नहीं जाने ना। तो भीम आर्मी भारत मिशन का एक ही मकसद है कि हम समाज के बीच में दबे कुचले शोषित वर्गों को हम इकट्ठा करें, और समाज को कहीं ना कहीं भीम आर्मी भारत एकता मिशन इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर कार्य कर रही है, ताकि हमारे समाज इकट्ठा हो। आज कहीं ना कहीं हर एक समाज, ये ब्राह्मण हो या राजपूत हो या वैश्य हो या एसटी हो या ओबीसी हो, सभी लोग कहीं ना कहीं समाज के बीच में इकट्ठा हो चुका है। लेकिन खासकर आज हम लोग का शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं हम लोग, जो संवैधानिक तौर पर हम बता रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोग होते हैं, और अनुसूचित जाति हम लोग शेड्यूल कास्ट के, जो हम लोग 13 जाति झारखंड में आते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारे जितने भी शोषित वर्ग को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग को भीम आर्मी हमारे समाज को इकट्ठा करें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज कहीं ना कहीं इकट्ठा हो। सबसे पहले तो हमारे महापुरुष को दबा दिया गया है। थोड़ा सा शांति बना कर रहिए भाई साहब। हमारे महापुरुष को कहीं ना कहीं हम लोग को दबा दिया गया है। क्या आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? एकदम हाथ उठा के बोलिए, कौन कौन लोग जानते हैं और क्या जानते हैं इनके विषय में? थोड़ा सा कोई एक आदमी जवाब दे सकते हैं? भीम नायक, ग्राम पहाड़ पनारे का स्थायी निवासी हूँ। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। देखिए, एक संदर्भ में एक जानकारी आप लोगों ने संविधान के बारे में बताया, उसमें कुछ कमियां रहीं जो मैं आप लोगों के सामने उजागर करना चाहूँगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और इसको हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, और उनके प्रयास पर शक्ति में ही हमारा पूरा भारतवर्ष आज भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान। संविधान का डेफिनेशन होता है, संविधान का एक परिभाषा होता है, जिस दस्तावेज के तहत देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। और इसको पहले आप लोगों को पूर्व में बताना चाहिए था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। और सर्वप्रथम बन के ये संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही हमारे भारतवर्ष में जितने भी दलित वर्ग के सदस्यगण आते हैं, विभिन्न जातियाँ आती हैं दलित वर्ग में, एसटी हो, एबीसी हो, एससी हो, जितने भी दलित वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शोषण करने का कार्य किया जाता था। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान में 300 लगभग 96 धाराएँ हैं। उस धाराओं में निहित है कि किस प्रकार हमारा संविधान हमारे जितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के जातियाँ हैं सबके लिए सर्वमान्य है। ये किसी विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए ये मान्य होगा। यदि कहीं भारत से विदेश से आते हैं उनके लिए दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है भारत में।
और यही भारत है जहाँ पर सारे लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, धर्म के हो। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है, संविधान जी। और ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हम लोग सारे कोई भारत में रहते हैं। इसीलिए संविधान को हमारे देश की आत्मा कहा गया है। और ये आत्मा का पहला प्रबंध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आत्मा शब्द को कहा था। और उसी पदचिन्ह में चलते हुए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये संविधान निर्मित किया। और इस संविधान को लगभग हमारे देश में जितने भी व्यक्ति थे, हमारे आपकी तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस संविधान में भीमराव अम्बेडकर साहब का प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उनका प्रमुख सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, भीमराव समिति के अध्यक्ष। और संविधान की सारी जानकारियाँ विभिन्न देशों से लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया, कोई अन्य देशों से कर्तव्य का अधिकार लिया गया, न्यायिक अधिकार लिया गया। सारे देशों के साथ मिलके एक संविधान गठन किया गया जो भारत का संविधान कहलाता है। और जितनी सारी भारत में वर्ष के जितने पुरुष लोग थे, उनकी सदी में सबसे ज़्यादा डिग्री और सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हमारे भीमराव अम्बेडकर आज तक में। उसको भी थोड़ा बता दो, नहीं समझ रहे हैं कि किस वर्ग के। ये हमारे दलित वर्ग से थे और महासमुदाय से, हाँ, महासमुदाय से थे। और उनकी यही कल्पना था कि आज हम लोग जो पूर्ण रूप से अगर सांस भी लेते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उन्हीं की प्रयास प्रशस्ति है, देन है, बोलिए देन है, उन्हीं का एक देन है जिससे हम लोग अभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने पहले से भी कहा था कि मंदिर में आना जाना था, यहाँ तक कि पानी पीने तक की सुविधा नहीं थी। सत्य कहा उन्होंने, मंदिर घुसने तक का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ा हथियार होता है आज के डेट में शिक्षा। शिक्षा का महत्व सबको जानते हैं, लेकिन उस समय हमारे दलित वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे, उनको पढ़ने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। इतना ही कहकर मैं तमाम लोगों से मेरा निवेदन होगा कि बाकी की जानकारी को आप लोग साझा करें। और हमारे थाना प्रभारी से भी आग्रह होगा कि समय को मद्देनजर रखते हुए आप अपना वक्तव्य जरूर रखेंगे। इतना ही कह के अपना वक्तव्य। जानकारी व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली का स्वागत किया जाता है। राजू नायक जी, आप कहाँ और पनारी के रहने वाले हैं ना। संविधान के विषय में इस तरह से लोगों को बीच में बताया कि आज मेरा मन गदगद हो गया। तो हमारे बीच में जब हीरा है यहाँ, और आप लोग अगर मान लीजिए इस समाज के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति आप लोग के बीच में रहते हैं, तो कम से कम समाज के बीच में आप बैठने का प्रयास कीजिए। राजू बाबू, हमेशा कम से कम सप्ताह में एक बार बैठाइए। और बच्चों से लेके माने बच्चों जो भी हम माने छोटी छोटी बच्चे लोग हैं, या 14 साल से नीचे का बच्चे को आप एक बार बैठाइए। हम लोग बीच में आएंगे और हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, जो हमारे महापुरुषों का इतिहास को बताया जाएगा, इतिहास को पढ़ाया जाएगा। इसका भी कहीं ना कहीं उपाय और प्रबंध किया जाएगा। क्योंकि जब हमारे समाज में सबसे बड़ा चीज़ है कि इतिहास को दबा दिया गया है, और इतिहास को दबाने के कारण आज कहीं ना कहीं हम लोग भटके हुए हैं। आज हम लोग धार्मिक में ज़्यादा भटके हुए हैं। भटके हुए हैं कि नहीं? धार्मिक में ज़्यादा। भैया, अगर हम कहते हैं कि धार्मिक का खोज करते तो बाबा साहब आज हमारे संविधान क्या लिख पाते? इसलिए पहला हम लोग को शिक्षित रहना है। जब तक हम शिक्षा नहीं ले सकते हैं तो किसी से आंख मिलाकर हम बात नहीं कर सकते हैं, किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सवाल पूछ नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसा चीज़ है, बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित रहो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब का 3 टिप्पणी दिया गया है कि शिक्षित बनने का कारण, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के पास में बैठ के हम इससे आंख मिला के सवाल और जवाब कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो स्वयं समाज हमारे संगठित हो जाएंगे। हम समझेंगे कि भाई अगर हम शिक्षित हैं तो हम समाज को क्यों इकट्ठा नहीं करेंगे? क्या होगा कि नहीं समाज इकट्ठा? हम अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आज पढ़े लिखे हैं तब ना हम लोग के बीच में हम लोग बैठे हैं।
तो इससे क्या होगा कि हम लोग का समाज संगठित हो जाएगा। और दूसरा बात कि हम लोग का हक और अधिकार कहीं ना कहीं हम संविधान के माध्यम से दिया गया है। संविधान में हर एक चीज का व्यवस्था बनाया गया है, हर एक भारतवर्ष हर एक व्यक्ति के लिए। ये नहीं कि हम दलित समाज से पैदा लिए हैं, बाबा साहब दलित थे तो हमारे लिए ही लिखे हैं सो विवाह, नहीं, ये पूरे देश के एक एक व्यक्ति के लिए हक और अधिकार को यहाँ कहीं ना कहीं रख दिए हैं। तो जो हमारे राजू बाबू जो बताए हैं, ये कहीं ना कहीं अध्ययन किए हैं तब इस बात को बताए हैं। इसलिए समाज के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज इकट्ठा हो, समझे, अपना हक अधिकार को जाने। और नहीं तो बहुत से संगठन के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके चला जाता है डिस्पोजल की भांति। चुनाव हुआ 2 महीना के पहले आ गया, आज हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट करेंगे। क्या हम लोग का फुटबॉल टूर्नामेंट से हम लोग का चलेगा? कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हम लोग का झारखंड में देखिए, झारखंड का ही बात करेंगे हम। आज झारखंड में जब हम लोग झारखंड का सरकार बनाए, लोकल सरकार, ये नहीं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सेंट्रल का है, यहाँ से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग झारखंड का बात कर रहे हैं। झारखंड का माटी का बेटा को हम लोग बनाए, लेकिन आज हम लोग को रोजगार मिल रहा है। कहाँ यूपी का है, तो कहाँ बिहार का है, तो बंगाल का है, तो उड़ीसा का यहाँ नौकरी कर रहा है। और हम लोग का पढ़ा लिखा हुआ बच्चा दर दर ठोकर खा रहा है। क्यों खा रहा है? हम अपना आवाज़ को बुलंद से रख नहीं सकते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग कहीं ना कहीं हमारे राज्य में हावी है कि नहीं? और हावी होने का कारण क्या है? सिर्फ हम लोग आपस में मतभेद हैं। इसलिए समाज को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला कि हम लोग का बच्चा को पढ़ने का व्यवस्था, आप लोग 1 रोटी कम खाइए लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाइए। कह रहे हैं कि सबसे पहला पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपना अपना घर से बच्चा लोग यहाँ जो भी है स्कूल भेजते हैं या नहीं भेजते? भेजते भर नहीं है। इसको गाइडलाइंस भी कीजिए कि बेटा तुमको सही से पढ़ना है, तुमको क्या करना है। आज हमारे समाज में किस तरह से शोषण हो रहा है, ये हर एक चीज़ को आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिए कि हम लोग का समाज में जैसे चल रहा है यही से चल नहीं दीजिएगा। हमारे जाति में बटे हुए हैं, और जाति में बटे होने के कारण आज हम लोग का कहीं ना कहीं मौका का फायदा उठाता है लोग। अब ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण तो जाति होता है, तिवारी है, चौबे है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, शर्मा है, वर्मा है। शर्मा कर लेगा तिवारी से शादी, तिवारी कर लेगा वर्मा से कर लेगा, वर्मा कर लेगा मिश्रा से। लेकिन हम लोग में घासी, चमार, महली कोई नहीं करेगा। काहे नहीं रहेगा? बाप रे बाप, नहीं करना होता है, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो पहला जाति तोड़ो नाता जोड़ो। जो जाति भेद में हम लोग जो बटे हुए हैं ना, जाति को कम से कम हम शेड्यूल कास्ट 1 है, सोचिए, समझे ना? और जब तक हम लोग जाति नहीं तो छोड़ते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए जाति और छुआछूत, और खास कर मैं एक बात को बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में धार्मिक के माने पढ़ाई की जगह धार्मिक में घुसा हुआ है। अरे भैया, अभी हमारे राजू बाबू बोले कि ऐसा दिन था जो हम लोग को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता, ऐसा दिन था जो हम लोग को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हम लोग को ऐसा शोषण होता था कि हम लोग के लिए अलग बस्ती बसा दिया जाता था। कि तो कहीं ना कहीं बाबा साहब हम लोग को संविधान के माध्यम से सबको समानता का अधिकार दिए। और इस संविधान को पहले जानिए कि भाई इस संविधान हम लोग के लिए क्यों बनाया गया है। बाबा साहब इस देश में चाहें कि इस देश में सभी नागरिक एक समान अधिकार हो। जिस तरह से अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं अगड़ी को
व्यवस्था है इस तरह हम लोग का भी व्यवस्था है। लेकिन आज हम लोग जितना शिक्षित होते जा रहे हैं इतना छुआछूत की भावना में घुसते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? सिर्फ हम लोग का आपसी कमजोरी होने के कारण। अगर हम डट के इससे सामना करेंगे तो औकात है कि हमसे छुआछूत की बात कर ले। इसलिए हम लोग आप लोग से आज ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और विशेष तौर पर हमारे गुमला थाना प्रभारी एसटी गुमला थाना प्रभारी आए हुए, इनसे बात सुनिए। हमारे जो भी हैं कुछ ना कुछ हमारे बातों को रखने के लिए हमारे थाना प्रभारी जी आए हैं, इनसे बात सुनिए। एक दिन हम खबर करेंगे 2 दिन के पहले और हम लोग थोड़ा सा सैकड़ों की संख्या में लोग बैठेंगे, विशेष तौर पर बैठेंगे जो हमारे समाज को कैसे हमको आगे बढ़ाना है। कमेटी बनाएंगे कि हमको अगर किसी प्रकार के थाना में समस्या हो या ब्लॉक में समस्या हो या कचहरी में समस्या हो, हर एक कहीं ना कहीं हम लोग को हॉस्पिटल का जरूरत पड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ से तबीयत किसी का खराब हो गया, हम लोग तो शहर के अंदर में रहते हैं कि हम लोग के पास नंबर रहेगा, अध्यक्ष जी का नंबर रहेगा और अन्य साथी का नंबर रहेगा। कोई भी जरूरत पड़ गया, परेशानी हो रहा है, यहाँ का डॉक्टर देख नहीं रहा है तो फोन कीजिएगा तो जरूर हम लोग आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे कि नहीं। तो संगठन से जुड़ने से यही होता है कि समाज के बीच में, संगठन के बीच में रहने से एक दूसरे का कहीं ना कहीं दुख दर्द को देखा जाता है, माने इसका समाधान किया जाता है। हम आपसे पैसा मांगने तो नहीं आए हैं कि सबको बैठा लिए हैं और चंदा दो बाबू। हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज का हो, इकट्ठा हो, जागरूक हो, समझे हमारे बातों को। हम दूसरे के पास अगर जब मान लीजिए क्यों जाएंगे भाई, हम हमारा समाज के लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भाई पढ़े लिखे हुए लोगों के साथ में आप रहिएगा तब ना पढ़े लिखे लोग भी आपके माने मजबूती से ही कहीं ना कहीं आपका बात को रख सकता है। अब हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत बड़ा हाथी नहीं ना है कि एक बार घुस गए तेरे बाबा हाथी आया डर भाग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम भी एक इंसान है, हम आपका अगर आप हमारे साथ में रहिएगा तो हम बात को रखेंगे जगह कि भाई इसका क्यों व्यवस्था नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए आप इसको, हमको जवाब दीजिए। हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं आप लोग की जरूरत है और समाज के बीच में एक दूसरे को जरूरत ही पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं इतना ही बात को अपना रख रहा हूँ। चलिए सबको जय भीम, जय संविधान, जय भारत।